कहानी सेंटर देखने वाले तमाम दोस्तों को आज की नई वीडियो में खुशामदीद कहा जाता है। नाज़रीन गिरामी, जंगल की दुनिया में लातादाद किस्म के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें से हर एक की अपनी जिसामत और तर्ज जिंदगी है। लेकिन अगर हम बात करें कि जंगल का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, तो यकीनी तौर पर हम सबके जहन में हाथी का नाम आएगा। ये कुदरत की ऐसी मखलूक है जिसका नाम कुरान मजीद में भी आता है। हाथी को इंसान दोस्त जानवर भी कहा जाता है। नाज़रीन गिरामी, हाथी एक ऐसा मुनफरिद जानवर है कि जो अपने साथियों से जबान के जरिए या आवाज के जरिए नहीं, बल्कि अपने पाँव के खुरों से राब्ता करता है और दरपेश खतरात के मुतल्लिक भी ऐसे ही एक दूसरे को आगाह किया जाता है। हाथी दरअसल एक जज्बाती जानवर है जो कि रोता भी है, खेलता भी है और खुश भी होता है। अपनी पुरानी यादों को याद भी करता है और फिर इंसानों के साथ इसका अजीब सा लगाव है। लेकिन आज की इस वीडियो में दो ऐसे इंसानों का हाथी के साथ रवैया और सलूक, और फिर हाथी ने उनके साथ क्या मामला किया, ये तमाम तफसीलात बयान की जाएंगी। मगर आगे बढ़ने से कबल आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कहानी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे अपना रिश्ता जोड़ लीजिए। साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन गिरामी, चंद दोस्तों ने हिंदुस्तान के जंगलात की सैरो सियाहत का प्रोग्राम बनाया। उन्होंने एक दाना आदमी को नसीहत के लिए बुलाया तो उस शख्स ने नसीहत की कि सफर में भूख और प्यास की तकलीफ पेश आती है। पुरखतर और जंगलों बयाबान के इलाकों में अगर कोई चीज खाने को ना मिले तो भूख को खत्म करने के लिए घास, दरख्तों पर फल और पत्तों पर गुजारा कर लेना। जंगल में हाथियों के नौज़ायदा बच्चे निहायत खुशशक्ल, मोटे ताजे और सेहतमंद होते हैं। अगर कोई उन्हें मार दे या नुकसान पहुंचाए तो फिर हाथी बदले के तौर पर उन लोगों का पूरे जंगल में पीछा करता है, उन्हें तलाश करता है और आखिरकार उन लोगों को मार डालता है जो हाथी के बच्चों पर हमलावर होते हैं। उस शख्स ने कहा कि खबरदार, भूख की शिद्दत में हाथी के किसी बच्चे को लुकमा न बना लेना। अगर तुमने ऐसा किया, उस हाथी के बच्चे को भून कर खाया तो उसकी माँ हथनी आहवदारी से आसमान सर पर उठा लेगी और फिर वो तुम्हें जिंदा हरगिज नहीं छोड़ेगी। इसलिए बेहतर है कि घास और पत्ते खाकर ही गुजारा कर लेना, मगर हाथी के किसी बच्चे पर किसी सूरत हमला हरगिज ना करना। नाज़रीन गिरामी, उस दाना ने कहा कि मैंने तुम लोगों को सफर पर रवाना होने से पहले ही आगाह करके अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अब अगर तुमने लालच में आकर मेरी नसीहत पर अमल ना किया तो फिर इसका जो भी अंजाम होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। अब ये नौजवान अपने सफर पर निकल पड़े थे। दोस्त अहबाब सैरो तफरीह करते हुए एक जंगल में पहुंचे। खुदोनोश का जो सामान वो अपने साथ लाए थे वो पहली ही एक रात में खत्म हो चुका था और वजह ये थी कि वो सारा दिन चूंकि मुसलसल चलते रहे और कहीं नहीं रुके तो भूख और थकावट से जिस्म निढाल हो चुके थे। हर कोई खाना देखते ही उस पर टूट पड़ा था और सबने मामूल से कई गुना ज्यादा खाना खाया, जिसके बाइस जो सामान वो अपने साथ कई दिनों के लिए लाए थे वो पहले ही एक दिन के सफर और एक रात में खत्म हो चुका था। अब दूसरे दिन का आगाज हुआ और उन्हें फिर सफर के लिए निकलना था, लेकिन आज उन्हें जंगल ही के करीब एक पहाड़ पर चढ़ना था। इन दोस्तों ने फैसला किया कि पहाड़ की चढ़ाई चूंकि मुश्किल होती है और इसके दौरान वो कहीं रुककर खाना भी नहीं खा सकते और ना ही कुछ आराम कर सकते हैं और ना ही कोई ऐसा मौका होगा कि पहाड़ पर उन्हें खाने के लिए कुछ मिले, तो क्यों ना जंगल ही में से खाने का कोई इंतजाम कर लिया जाए। और यूं सब दोस्त खाना खाकर पहाड़ चढ़ने के लिए निकल जाएंगे। लिहाजा तमाम लड़के खाने की तलाश में निकल खड़े हुए, क्योंकि जो सामान वो अपने साथ लाए थे उसको वो पहले ही एक रात में खत्म कर चुके थे। अब उनका मकसद कुछ ऐसा तलाश करना था कि जिससे सबकी दिन भर की भूख मर जाए। नाज़रीन गिरामी, उन दोस्तों की नजर आखिरकार एक हाथी के बच्चे पर पड़ी।
उनके दिमाग में एक दफा तो उस दाना शख्स की नसीहत जरूर आई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये हाथी का बच्चा बिल्कुल अकेला है और इसकी माँ आस पास कहीं मौजूद नहीं, तो उन्होंने इसी को मौका गनीमत जाना और किसी जंगली भेड़िए की तरह ये नौजवान उस हाथी के बच्चे पर टूट पड़े। किसी ने उसको सूंड से पकड़ा, किसी ने उसकी टांगों को दबोचा और किसी ने उस पर गर्दन के ऊपर पांव रखकर उसको नीचे गिरा दिया। ना आओ देखा और ना ताओ, झटपट उसको पकड़कर ज़िबा कर डाला और उस हाथी के बच्चे का गोश्त भूनकर खूब जी भर कर खाया। लेकिन नाज़रीन गिरामी, उनमें से एक नौजवान ऐसा भी जरूर था कि उसने भूख तो काट ली, लेकिन उस दाना की नसीहत पर अमल करते हुए वो ना तो हाथी के बच्चे को ज़िबा करने के अमल में शामिल हुआ और ना ही उसके भुने हुए गोश्त का एक भी लुकमा खाया। यहाँ तक कि उसने तो गोश्त को हाथ तक ना लगाया। नाज़रीन गिरामी, जब बकिया दोस्तों ने पेट भरकर खाना खा लिया तो अब उन पर नींद तारी होने लगी। लिहाजा उन्होंने कुछ आराम करने और फिर उसके बाद आगे बढ़ने और पहाड़ चढ़ने का फैसला किया। जब इस पर इत्तेफाक हुआ तो सब दोस्त सो गए। दूसरी जानिब नाज़रीन गिरामी, वो दोस्त के जो इस सारे अमल में किसी तरह से शरीक नहीं हुआ था, वो अभी जाग रहा था कि न जाने कहां से उसे हाथी के बच्चे की माँ हथनी चीखती चिल्लाती चिंगाड़ती हुई उधर आती नजर आई। उसने जब हाथी की माँ को आते देखा तो वो समझ गया कि दाना शख्स ने जो नसीहत की थी और उसमें जिस वईद और सजा के मुतल्लिक उसने बताया था, अब उसका वक्त आ चुका है और ये यूं ही अपनी आंखें बंद करके अपनी जगह पर लेटा रहा। नाज़रीन गिरामी, उस हाथी की माँ हथनी ने जब अपने बच्चे का खून देखा, उसके जिस्म की हड्डियां एक जानिब पड़ी हुई तो ये देखी तो वो शिद्दते गम और गैज़ो गज़ब से पागल हो गई। हथनी सबसे पहले आगे बढ़ी और उस नौजवान के करीब आई जो अभी तक जाग रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। हथनी ने अपनी सूंड बढ़ाकर उसको सूंघा तो उसको उस नौजवान के जिस्म से अपने बच्चे के खून की बू ना महसूस हुई। लिहाजा उसे अंदाजा ये हो गया कि ये लड़का मेरे बच्चे के कत्ल में मुलव्विस नहीं है और ये सोचकर वो आगे बढ़ गई। फिर हथनी उन सोए हुए नौजवानों की जानिब बढ़ी और उनके गिर्द उस हथनी ने 3 से 4 चक्कर लगाए। उन नौजवानों के जिस्म में से हर एक के जिस्म से हथनी को अपने बच्चे के खून की बू आ रही थी। नाज़रीन गिरामी, अब उस हथनी के इंतकाम की आग बहुत ज्यादा भड़क चुकी थी। उसने गुस्से में बाज के ऊपर पांव रखकर उन्हें कुचल डाला और बाज को अपनी सूंड में जकड़कर इतनी जोर से दबाया कि उनके 2 टुकड़े हो गए और फिर वो घने जंगल की जानिब दौड़ लगाती हुई निकल गई। नाज़रीन गिरामी, ये खल्क़े खुदा के लिए पैगाम है कि ऐ अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करने वाले, अपने जुल्म से बाज आ जा, क्योंकि जालिम के मुंह की बू से ये जाहिर हो जाता है कि ये अल्लाह की मखलूक को इज़ा पहुंचाने वाला है। जबकि हम तो उस नबी के उम्मती हैं कि जिन्होंने अपनी उम्मत को बारहा खास तौर पर ताकीद की कि अपने जानवरों के साथ एहसान और नरमी का मामला करो। नाज़रीन गिरामी, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर और उनके उस्वा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की काविश आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।